हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी जो हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। और इस टॉपिक के ऊपर गाइस हमारा ये 4th पार्ट है। इससे पहले अभी तक मैं 3 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। इसका मतलब मैं आपसे 30 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुका हूं सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के ऊपर। और परसेंटेज टॉपिक एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, उसमें परसेंटेज का आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इसी में से मिलता जुलता क्वेश्चन मिल जाए। आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, थोड़ा सा हाई रहने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि ताजे फलों से सूखे फल बनाना, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स बनाना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको आज इसे सिखाने वाला हूं बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक से। और ट्रिक को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद देखना आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं आज की वीडियो को और लेते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ताजा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। आपके पास कुछ ताजा फल हैं, आपके पास क्या है, कुछ ताजा फल हैं, और इससे आपने क्या करा है, इससे आपने सूखे फल बनाए हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा आपके घरों में आलू के चिप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जब उन्हें हम धूप में सुखाते हैं तो वो कुछ कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब आपको बताना है 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखो, इसमें आपको एक चीज समझने की कोशिश करनी है। ताजा फलों में क्या चीज होती है? इसमें एक तो होता है आपका पानी, ठीक है, और दूसरी चीज होती है आपका पल्प। ठीक है, यहां पर भी पानी रहेगा, सूखे फलों में भी कुछ ना कुछ पानी तो रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या रहती है? वो रहती है आपकी पल्प। अब फर्क क्या आता है जब आप इन्हें सुखाते हैं? तो पानी की मात्रा चेंज होती है, पल्प क्या है? पल्प तो आपका सेम रहता है। पल्प का मतलब होता है जो भी रेशा है वो तो सेम रहता है आपका। ठीक है, तो अब यहां पे मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। ताजा फलों में 68% पानी है, तो अब मुझे यह बता दीजिए कि यहां पे पल्प कितना होगा। जाहिर सी बात है, यह होगा आपका 32%। और सूखे फलों में 20% पानी है, तो पल्प कितना होगा? यह होगा इसका मतलब 80%। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे 32% पल्प है और यहां पे 80% पल्प है। पल्प चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पानी की मात्रा चेंज हुई है। तो बहुत सिंपल हो गया है, मैं इसको मान लेता हूं x। ताजा फलों को मान लिया मैंने x और सूखे फलों को मान लिया मैंने y। तो यहां से मेरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, x का जो 32% है, ध्यान से सुनिए, x का जो 32% है वो बराबर होगा y के 80% के बराबर होगा। ठीक है, ये जो पल्प है 80%। ठीक है, अगर मैं इसकी रेशो निकालता हूं, 100 से 100 कैंसिल, x और y का रेशो हमारे पास निकल के आ जाता है 80/32। ठीक है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और इसको हम फर्दर कैंसिल करते हैं तो ये आपका निकल के आता है 5/2। इसका मतलब ये है, x क्या है हमारा? ताजे फल, और y क्या है हमारा? सूखे फल। तो अब बहुत ही ध्यान से एक बात समझिए, अगर मैं 5 किलो ताजा फल लेता हूं तो मेरे पास 2 किलो सूखे फल निकल के आते हैं। मैं इस सारी चीज को रब कर रहा हूं और इसे यहां पे लिख रहा हूं, x/y मेरे पास आ गया है 5/2। ठीक है, अब देखिए मुझे x दिया है, मुझे ताजा फलों की मात्रा दी है 100 किलोग्राम ताजा फल लेने पर कितने सूखे फल प्राप्त होंगे, यानी x की वैल्यू है मेरी 100 किलो। ठीक है, मुझे निकालना है y यानी कि सूखे फल कितने होंगे, तो निकाल दीजिए। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 200/5 यानी कि 40 किलोग्राम हमारा आंसर हो गया, हमारा y आ गया। ठीक है, y क्या है? आपके सूखे फल। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब यहां से आपने एक छोटी सी ट्रिक आप अपनी बना सकते हैं। हमें करना क्या होता है, ताजा फलों का और सूखे फलों का अनुपात बनाना होता है। ठीक है, ताजा फलों को हम मान लेते हैं x, सूखे फलों को हम मान लेते हैं y। ठीक है, हमें इन दोनों का ही अनुपात बनाना होता है। यह निकलेगा आपके पल्प से, क्योंकि पल्प आपका हमेशा सेम रहता है। 68% पानी है, 100 में से 68 को माइनस करेंगे तो 32% यहां पे पल्प होगा, और यहां पर कितना होगा? यहां पर 80% पल्प होगा। ठीक है, और इसे हमेशा एक दूसरे के सामने लिख दीजिए। कैसे? ताजा फलों में 32% पल्प है। ठीक है, इसे हमने x माना है तो इसे y के सामने लिखिए और 80 को ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, इसका अगर हम रेशो बनाते हैं तो अभी आपके सामने ये 5/2 आया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपको दिया है आप निकाल सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन में छोटी सी ये ट्रिक है। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट। ट्रिक के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब हम ताजा अंगूरों में 80% पानी है, ठीक है, 80% पानी है तो पल्प कितना होगा भाई? पल्प जाहिर सी बात है 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो यानी कि यहां पे 20% पल्प है। सूखे अंगूरों में 10% पानी है। सूखे अंगूरों में अगर 10% पानी है तो पल्प कितना है? पल्प यहां पे होगा 90%, ठीक है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है तो ताजा अंगूरों का भार कितना होगा? ताजा अंगूरों को मैं मान लेता हूं x और सूखे अंगूरों को मैं मान लेता हूं y। हमें इन दोनों का पहले हम रेशो बना लेते हैं। तो x अपॉन y का रेशो हमें बनाना है, ठीक है। x वाली चीज y के आगे लिखेंगे। x के आगे है 20 तो इसे मैं लिखूंगा y के सामने। y के आगे है 90 तो इसे मैं ऊपर लिख देता हूं अब, ठीक है। अब मुझे इसकी रेशो बनानी है तो निकल के आती है 9/2, ठीक है। अब 9/2 रेशो आ गई और मुझे भार दिया है किसका? मुझे y का भार दिया है, सूखे अंगूरों का भार दिया है 250 किलोग्राम, ठीक है। तो मुझे यह पता करना है ताजा अंगूर कितने चाहिए होंगे मुझे। तो मतलब मुझे y दिया है 250 किलोग्राम। इसे मैं यहां पे लिख देता हूं। x मुझे पता नहीं है, 250 मुझे दिया है, रेशो आई थी हमारी 9/2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। x यहां पे ही रहेगा, ये 250 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 250 गुणा में 9/2, 2 एकम 2, ये कैंसिल हो गया आपका 125 पे। 125 की 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आता है 1125 किलोग्राम। 1125 किलोग्राम आपको ताजा अंगूर चाहिए होंगे और जब आप उन्हें सुखाएंगे, ठीक है, तब आपके 250 किलोग्राम सूखे अंगूर बनेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ट्रिक समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। आई थिंक अब सभी लोग कर पाएंगे, ठीक है। ताजे फल हैं और सूखे फल हैं। इसमें 76% पानी है, इसमें 20% पानी है। आपको 80 किलोग्राम ताजा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त होंगे ये बताना है। तो देखिए, इसको मैं मान लेता हूं x, सूखे फलों को मैं मान लेता हूं y, ठीक है। यहां पे 76% पानी है तो पल्प है यहां पे 24%, ठीक है। सूखे फलों में 20% पानी है तो पल्प है यहां पे 80%, ठीक है। तो x अपॉन y का रेशो क्या हो गया? इसका उल्टा होगा, 80/24 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है 80 किलोग्राम ताजा फलों से, 80 किलोग्राम ताजा फलों से। ताजा फलों को माना है मैंने x, यानी मुझे x दिया है 80 किलोग्राम, ये मुझे दिया है 80 किलोग्राम। तो मुझे बताना है सूखे फल मुझे कितने प्राप्त होंगे। तो देखो यहां पे बिल्कुल सिंपल हो गया, 80 से 80 कैंसिल हो गया, y निकल के आ गया 24 kg। तो ऑप्शन बी सही हो गया। आई थिंक अब सभी को ट्रिक समझ में आ गई होगी कि हमें रेशो कैसे बनाना है। रेशो में सिर्फ आपको 2 चीजें चाहिए, x अपॉन y, ठीक है। x होते हैं आपके ताजा फल, y हैं आपके सूखे फल, ठीक है। तो जो पल्प की मात्रा है उसको एक दूसरे के अपोजिट में लिख दीजिए, आपका रेशो निकल के आ जाएगा। जो दिया है फिर उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो आई थिंक सभी को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये तीनों क्वेश्चन ही आपका बेस बनते हैं, ये सूखे फल, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन से थोड़े से क्वेश्चन आपके चेंज रहेंगे। अगले जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आएंगे ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, ठीक है। इनको भी ध्यान से समझना। 5 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है। कोई मिश्रण है, 5 लीटर है पूरा, वो मैं यहां पे लिखता हूं 5 लीटर कोई मिश्रण है, उसमें एल्कोहल है और पानी है, ठीक है। इसमें एल्कोहल है और वाटर है। इसमें 40% एल्कोहल है। एल्कोहल की मात्रा कितनी है? 40%। तो अब मुझे बता दीजिए वाटर कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 60% पानी होगा। ये 40 है तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे, वो 60% ये होगा। अब ये कह रहे हैं इस घोल में 1 लीटर पानी डाल दिया गया। एल्कोहल कुछ नहीं करा है, पानी को मिलाया है, यानी कि प्लस कर दिया है इन्होंने, 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो अब आपको बताना है नए मिश्रण में एल्कोहल कितने % होगा। तो देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखिए 5 लीटर का आप 40% निकालो, उतना इसमें एल्कोहल है। 5 लीटर का अगर हम 40% निकालते हैं तो ये आता है आपका 5 चौक 20, यानी कि 2 लीटर इसमें एल्कोहल है, ठीक है। 2 लीटर अगर इसमें एल्कोहल है तो पानी कितना रहा होगा? इसमें 3 लीटर रहा होगा। इसमें हमने 1 लीटर और ऐड कर दिया तो पानी हो गया अब आपके पास कितना? टोटल 4 लीटर पानी हो गया है और 2 लीटर आपका एल्कोहल है। अब देखो बिल्कुल सिंपल हो गया ना। नए मिश्रण में एल्कोहल कितने % होगा? तो एल्कोहल है हमारा अभी 2 लीटर नए मिश्रण की यहां पे,
और टोटल मिश्रण कितना है ये 4 और 2 6 लीटर। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 100 अपॉन में 3। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है आपका 33 सही 1/3%। 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। ठीक है, हमने क्या किया है 5 लीटर का पहले हमने परसेंटेज निकाल लिया, फिर ये एक्चुअल में कितने हैं वो निकाल के हमने पानी को ऐड कर दिया, फिर इसका प्रतिशत निकाल दिया। तो मुश्किल से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा और आप कर पाओगे। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बच्चे मेरे साथ कर सकते हैं। आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर दीजिए और खुद सॉल्व करके देखिए। 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। इसमें भी क्या है, इसमें एक तो अल्कोहल है और दूसरा वाटर है, और इनका अनुपात आपको दिया है 1:4। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूं, ये आता है 1/4 और 1 5, और इसको मैं लिखता हूं तो 4/5। इसको हम ऐड कर देते हैं, 4 और 1 5। अगर आप इसे परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पूरा 100 बनाना होता है, तो जाहिर सी बात है ये 20 होगा और ये 80 होगा। कैसे? क्योंकि 80 और 20 मिलके कितना बनता है 100% बनता है। हालांकि आप इसे सिंपली यहां से समझो, कहने का मतलब यह है कि इसमें 1/5 जो है अल्कोहल है। तो 15 लीटर का 1/5 निकालिए, ये आता है आपके पास 3 लीटर। ठीक है, अगर आप इसकी 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लीटर आपके पास अल्कोहल आ गया। तो पानी कितना है इसमें भाई, 15 लीटर में से 3 लीटर घटा दो, इसका मतलब इसमें 12 लीटर वाटर है। अब ये कह रहे हैं यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो कोई बात नहीं, इसमें आप 3 लीटर पानी को ऐड कर दीजिए। तो अब पानी कितना हो गया, पानी हो गया आपके पास टोटल 15 लीटर। ठीक है, अल्कोहल में कुछ ऐड नहीं किया है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 3 लीटर ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। अब आपसे पूछा है नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है। अब देखिए, नया मिश्रण जो हमारा बन के आया है उसमें 3 लीटर अल्कोहल है और 15 लीटर पानी है। तो टोटल मिश्रण ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 18 लीटर। ठीक है, तो 18 बेस में आ गया। अल्कोहल का प्रतिशत पूछा है तो अल्कोहल आपका ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 100/6, 100/6 यानी कि 50/3। और अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 16 सही 2/3%। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये लिखते जाना है, जो चीज हमें दी है आप सॉल्व करते चले जाइए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से जो क्वेश्चन है थोड़े से आपके हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह के 3-3 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलने वाली है, तो ध्यान से समझना। दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो टोटल मिश्रण जो है अभी वो है आपका 40 लीटर। इसमें 10% पानी है, इसमें जो वाटर है वो आपका 10% है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या होगी भाई, दूसरी चीज होगी जाहिर सी बात है मिल्क होगी। और मिल्क कितना होगा भाई, अगर ये 10% है तो ये होगा आपका 90%, तभी आपका 100 बनेगा। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए। मिल्क में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, हम पानी कुछ ऐड कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम पानी कितना ऐड करने वाले हैं। आपको और बताया है कि नए मिश्रण में पानी 20% होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसमें कुछ पानी और ऐड करते हैं, हमें नहीं पता हम कितना ऐड करेंगे, तो टोटल जो पानी आए नए मिश्रण में वो आना चाहिए आपका 20%। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। यहां पे हमें 40 लीटर दिया है, तो मुझे ये बताइए कि मिल्क यहाँ पे कितने परसेंटेज रहा होगा, कितने लीटर रहा होगा। 40 लीटर का 90% निकालो, यानी कि 36 लीटर मिल्क इसमें है, और नए मिश्रण में भी आपका 36 लीटर मिल्क ही होगा, क्योंकि मिल्क हमने ऐड नहीं किया है, हमने पानी को ऐड किया है। और पुराने वाले मिश्रण में 40 का 10%, यानी कि इसमें 4 लीटर पहले पानी था। ठीक है, तो 36 लीटर नए मिश्रण में है और 36 लीटर ही पुराने मिश्रण में है। पहले ये 90% था, अब ये कितना होगा, 20% पानी है नए मिश्रण में, तो 80% जो है मिल्क है नए मिश्रण में, और यह है आपका 36 लीटर। तो पूरा मिश्रण कितना हो गया, x का 80%, x का 80% है आपका 36 लीटर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और x को जब हम सॉल्व करते हैं तो 36 गुणा में 10/8,
ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये आपका, 4 दूनी 8 और 4 नीम 36, 9 धाम 90/2, x बराबर आ गया आपका 45 लीटर। 45 लीटर क्या है, ये पूरा मिश्रण है, पूरा मिश्रण जो निकल के आया इसका मतलब ये हमारा 45 लीटर है। पहले कितना था, पहले 40 लीटर था, तो इसका मतलब कितना ऐड किया हमने पानी, भाई 45 में से 40 को माइनस कर दो, यानी कि 5 लीटर पानी हमने इसमें ऐड किया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। करा क्या है हमने यहां पे मिल्क को कंपेयर किया है, मिल्क में हमने कुछ ऐड नहीं किया, पहले ये 90% था, अब ये 80% हो गया। 80% हमें पता कैसे चला, इन्होंने कहा नए मिश्रण में 20% पानी है, तो 20% पानी है तो मिल्क हो गया आपका 80%, ये 80% बराबर है आपके 36 लीटर के, तो 36 लीटर को हमने यहां पे लिख दिया, x का 80% बराबर 36 लीटर। सॉल्व करते हैं तो हमारा पूरा मिश्रण निकल के आता है 45 लीटर। 45 में से 40 को माइनस किया, 5 लीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप खुद भी एक बार सॉल्व करके देखें, ना समझ में आए तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देखें। अब कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक इसके लिए मैंने आपको बता रखी है, जो परसेंटेज दिया है पहले तो वो लिख दो। ठीक है, अब आपको इसके बाद एक वर्ड दिया है, कम दिया होगा या अधिक दिया होगा, तो उसे 100 में से लेस करके लिख दो। कम है तो 100 में से लेस करेंगे, 100 माइनस 20 कम कर दो तो ये आएगा आपका 80, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 100/4 25%, यानी कि बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अधिक दिया होता तो हम 100 में 20 ऐड करके इसके अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये ट्रिक तो मैं डिस्कस कर चुका हूं और आप प्रीवियस वीडियो में भी ये समझ गए होंगे। अब देखो 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम वही ट्रिक फॉलो होगी जो हमने 7th में डिस्कस की है। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी कि घर के खर्चे में वृद्धि ना हो। तो बिल्कुल सिंपल है, चाय के मूल्य में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 25%। वृद्धि हुई है तो 100 में 25 को ऐड कर दो, हो जाएगा आपका 125, मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, 25 से कम 25, 25 पंजे 125। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 20 पे कैंसिल होता है, तो उसे 20% की कमी करनी होगी ताकि घर के खर्चे में वृद्धि ना हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम 9th क्वेश्चन देखो। अब 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। किसका, 3.6 किलोग्राम का, 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। तो जिसका पूछते हैं किसका, 3.6 का, तो ये नीचे आएगा। अब ये है यहाँ पे किलोग्राम में, ऊपर है ग्राम में, तो इसे भी मैं क्या करता हूँ, इसे भी ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसका प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 3.6 की आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 आएगा, यानी कि आपका डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, तो 9/36 आ गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4%। 1/4% हमें नहीं दिया है, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25%। तो ऑप्शन डी सही हो गया। समझ में आ गया आपको। चलिए, तो इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका कुछ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर पाएंगे। 3:8 क्या दिया है आपको, 3:8 को मैं लिख सकता हूं 3/8। ठीक है, अब यहां पे आपसे पूछा है कितने परसेंट होगा ये, तो इसे मैं मान लेता हूं x के परसेंटेज के बराबर होगा। ये परसेंटेज को अगर मैं हटाता हूं तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 3/8 बराबर में x/100, हमें x ही तो चाहिए। ये 100 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 300/8। यहां पे ये मल्टीप्लाई में चला गया, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ये आती है आपकी, इसे आप कैंसिल करते चले जाइए, 75/2। 75/2 क्या होगा आपका, ये आता है आपका 37.5 के बराबर, 37 सही 1/2 के बराबर परसेंटेज होगा। ठीक है, आप इसे यहां पे लिख भी सकते हैं, 37 सही 1/2%। परसेंट का साइन यहां पे लगा है तो इसलिए आंसर में कहीं परसेंटेज का साइन नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके आज के टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन का लेवल जो था थोड़ा सा अच्छा लेवल था। ठीक है, अगर पेपर टफ आता है ना तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।